नमस्कार। 2 जुलाई 2025 की खबरों का ढेर हमारे सामने है आज। जी। आज कई अहम चीजें हुई हैं। अमेरिका में एक मंदिर पर हमले की फिक्र बढ़ाने वाली खबर से लेकर बैंकिंग नियमों में बदलाव और देश के अंदर की राजनीतिक हलचल तक। हाँ, काफी कुछ है आज। तो इन सब सुर्खियों के पीछे असल में चल क्या रहा है, आज हम इन अलग अलग सी दिखने वाली घटनाओं को जोड़कर समझने की कोशिश करेंगे कि इनमें हमारे लिए क्या खास है। बिल्कुल, एक गहन चर्चा करते हैं इस पर। शुरुआत करते हैं सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं से। अमेरिका में इस्कॉन मंदिर पर हमला हुआ, गोलियां चली, कई लोग घायल भी हुए। ये वाकई परेशान करने वाली खबर है। हाँ, बहुत चिंताजनक। और जांच चल रही है, देखते हैं क्या सामने आता है। और ये सिर्फ विदेश की बात नहीं है। दिल्ली में देखिए, रात को काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार को नई गाइडलाइंस लानी पड़ी हैं। जी, जिसमें सुरक्षित ट्रांसपोर्ट और नियमित जांच की बात है। हाँ, और ये दोनों मामले देखिए अलग अलग हैं, पर इशारा एक ही तरफ करते हैं, असुरक्षा का माहौल, चाहे वो अमेरिका में किसी धार्मिक जगह पर हो या अपने ही देश में कामकाजी महिलाओं के लिए हो। सही कहा। इसी कड़ी में एक और खबर, वो ऑनलाइन गेम वाली, वो भी जोड़ सकते हैं हम। 2 छोटे बच्चे टास्क पूरा करने के चक्कर में घर से 100 किलोमीटर दूर चले गए। ओह, शुक्र है पुलिस उन्हें सुरक्षित वापस ले आई, पर यह दिखाता है कि सुरक्षा का खतरा अब डिजिटल दुनिया में भी उतना ही असली है। बिल्कुल। और जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं तो वहां भी तनाव कम नहीं है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान कि वो शायद इजराइल को मान्यता दे दें, हाँ, ये एक बड़ी बात है। और साथ ही पाकिस्तान का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभालना, ये सब बदलते वैश्विक समीकरणों के संकेत है ना? बिल्कुल, ये संकेत हैं कि वैश्विक मंच पर चीजें बदल रही हैं। पाकिस्तान का ये बयान और यूएनएससी की अध्यक्षता दोनों ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध वो रूस के लिए एक नया अफगानिस्तान जैसा बनता जा रहा है। हाँ, ये बात भी चल रही है। ये सारी अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं भी कहीं ना कहीं सुरक्षा और स्थिरता के सवालों से ही जुड़ी हुई हैं। पाकिस्तान का रुख बदलना हो या यूएनएससी में उसकी भूमिका, इसका असर भारत पर भी पड़ सकता है ना। और रूस का इस तरह लंबे युद्ध में फंसना, वो पूरी दुनिया के लिए अस्थिरता बढ़ाता है। तो एक तरफ ये वैश्विक तनाव है और दूसरी तरफ हमारे अपने शहरों में सुरक्षा की चिंताएं। अच्छा, अब जरा उन फैसलों पर आते हैं जिनका सीधा असर आम आदमी पर पड़ता है। पंजाब नेशनल बैंक ने सेविंग्स अकाउंट से मिनिमम बैलेंस की शर्त हटा दी है। हाँ, ये काफी लोगों के लिए तो बड़ी राहत की बात होगी। हाँ, ये फैसला अहम है। ये दिखाता है कि बैंक शायद छोटे ग्राहकों को जोड़ने या बनाए रखने पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। पर एक सवाल ये भी उठता है कि क्या ये कदम बैंकिंग सेक्टर में बढ़ते कंपटीशन का नतीजा है, हो सकता है। या इसके पीछे कोई और रणनीति है। हमारे पास जो जानकारी है वो इसी तरफ इशारा करती है कि ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। दिलचस्प। और अब बात करते हैं राजनीति के। यहाँ भी काफी कुछ चल रहा है। एक संसदीय समिति की बैठक में भूमि अधिग्रहण कानून पर चर्चा के दौरान मेधा पाटकर को लेकर हंगामा हो गया और बीजेपी सांसदों ने वॉकआउट कर दिया। अच्छा। उधर पटना में बीजेपी बिहार चुनाव की तैयारियों में जुटी दिख रही है और तेलंगाना बीजेपी में अंदरूनी खींचतान की खबरें। हाँ, तो ये घटनाएं बताती हैं कि राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। समिति में हुआ विवाद दिखाता है कि कुछ मुद्दों पर मतभेद कितने गहरे हो सकते हैं। सही। वही बिहार और तेलंगाना की खबरें वो पार्टियों की अंदरूनी राजनीति और चुनावी रणनीतियों की तरफ इशारा करती हैं। ये सब मिलकर देश की राजनीतिक दिशा पर असर डालते हैं, जाहिर है। तो कुल मिला के आज की ये खबरें, अमेरिका में हमला, पीएनबी का फैसला, दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा, बच्चों का वो गेमिंग वाला मामला और ये राजनीतिक उठापटक, सब अलग अलग दिखते हुए भी कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं। सुरक्षा, पैसा, समाज, राजनीति, सब एक साथ चल रहा है। बिल्कुल। अगर इन सब को जोड़कर देखें तो एक तस्वीर सी बनती है। एक तरफ दुनिया में रिश्ते बदल रहे हैं और तनाव है, दूसरी तरफ देश के अंदर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े बदलाव हो रहे हैं। हाँ। कहीं राहत मिल रही है, जैसे पीएनबी वाले फैसले से, तो कहीं नई चिंताएं सामने आ रही हैं, जैसे ऑनलाइन दुनिया के खतरे। और इन सब के बीच राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हैं। और सुरक्षा का मुद्दा तो जैसे हर जगह है। हाँ, वही मैं कह रहा था, सुरक्षा का मुद्दा तो जैसे हर स्तर पर दिख रहा है, सीमाओं के पार भी, शहरों में भी, और अब तो हमारे घरों में इंटरनेट के जरिए भी। आज की इस पूरे बातचीत के बाद एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए, जी, कि जिस तेजी से दुनिया और हमारा समाज बदल रहा है और जिस तरह ये सुरक्षा, तकनीक और सामाजिक मुद्दे आपस में उलझ रहे हैं, क्या हमारी नीतियां, हमारे नियम कानून और हम खुद एक समाज के तौर पर इस रफ्तार के साथ कदम मिला पा रहे हैं? ये सोचने वाली बात।